राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा जुट गई है। संघ ने प्रभारी नियुक्त कर दिए, जहां सभी 29 सीटों पर लोकसभा प्रभारी नियुक्त किए हैं। शहर से लेकर गांव तक दौरा भी करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा प्रभारी फीडबैक भी देंगे। तो अब बीजेपी आने वाले, यानी कि सेमीफाइनल तो हो चुका है, सेमीफाइनल में हमने देख लिया कि किस प्रकार का कमाल बीजेपी ने कर दिखाया, लेकिन अब लोकसभा चुनाव यानी कि फाइनल चुनाव में क्या प्रदर्शन कर दिखाती है, इसकी तैयारी अब मध्य प्रदेश में बीजेपी के द्वारा की जा रही है। शबाना हमारे साथ में जुड़ी हुई है। शबाना, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही है मध्य प्रदेश में? देखिए, मध्य प्रदेश में जब से विधानसभा चुनाव खत्म हुआ, जब से भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार में आई है, लगातार सीएम उन सीटों पर दौरा कर रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। सबसे पहले वो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा गए, कमलनाथ का गढ़ है, उनके लड़के वहां से सांसद। उन्होंने कहा भी कि अब मध्य प्रदेश में 29 की 29 लोकसभा सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री को सौंपना है और उनको 29 फूल की मालाओं का जो है हार पहनाना है। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की तैयारी में एक तरफ भाजपा तो जुटी गई है। मुख्यमंत्री लगातार उन जिलों का दौरा कर रहे हैं जहां भाजपा एक भी सीट नहीं जीत पाई। वहीं दूसरी तरफ संघ ने भी अब प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। संघ ने भी लोकसभा चुनाव देखते हुए सभी 29 की 29 लोकसभा सीटों पर जो है प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जो शहर से लेकर गांव तक का दौरा करेंगे और जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फीडबैक जुटाने का काम करेंगे। जिसके बाद जो है संघ अपने जो उनकी ताकत है, उस ताकत से जो है जनता के बीच जाएगा और लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समझाने का प्रयास करेगा। कहीं ना कहीं ये लोकसभा चुनाव की तैयारी है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जब भी विधानसभा चुनाव से पहले भी संघ ने ऐसे कई काम भारतीय जनता पार्टी के लिए किए हैं। तो ये एक बड़ा काम यहाँ पर लोकसभा चुनाव की तैयारी से पहले जो है यहाँ पे संघ करने जा रहा है और उसने अपने सभी 29 लोकसभा सीटों पर प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें ये आपको बताना चाहूंगी कि सीएम भी लगातार जो उन जिलों पे दौरा कर रहे हैं जहां पे भाजपा जो है सारी सीटें हार चुकी। तो आप देखिए कि किस तरीके से एक संगठन आरएसएस और दूसरी पार्टी लगातार जो है मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें लोकसभा की सीटें जीतने के लिए काम कर रही है। देखिए, यहाँ पर सीएम के चेहरे को लेकर जरूर सस्पेंस बरकरार, लेकिन पार्टी और संगठन जो अपना काम लगातार कर रहा है। जी बिल्कुल शबाना, तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 2018 में तो 28 सीटों पर लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जीती थी बीजेपी, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर एक सीट है, वो छिंदवाड़ा से नकुलनाथ की सीट है, उस पर किस प्रकार से कब्जा कर पाती है बीजेपी, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए मैं आपके पास लौटूंगी, आगे भी आपसे बड़ी खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा जुट चुकी है और प्रदेश में प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है, जहां पर लोकसभा प्रभारी नियुक्त कर दिए गए 29 सीटों पर, यानी कि अलग अलग सीटों पर अब प्रभार सौंप दिया गया है। दूसरी ओर देखा जाए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने बयान के जरिए ये कहा था कि मैं एक आखिरी लोकसभा सीट जो कि नहीं दे पाया था 2019 में प्रधानमंत्री को, वो इस बार सौंपूंगा, यानी कि वो छिंदवाड़ा जो कि कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, उसकी बात करें तो यहाँ पर तैयारियां अब लोकसभा चुनाव को लेकर शुरू हो चुकी है।